हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में मैं आप लोग को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका डेफिनेशन को ठीक से समझो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, लेट एफ एक्स वाई एंड एच एक्स वाई दो फंक्शन है। एक्स वाई इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग को जो भी फंक्शन मिलेगा वहाँ पे एक्स और वाई दोनों रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एफ एक्स वाई एंड एच एक्स वाई लिखा हुआ है। आर टू फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री देन दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। ठीक है, सेम डिग्री होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को पता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन इस टाइप का रहता है। सपोज डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सपोज इस टाइप का है, एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, ये होमोजीनियस है क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक टर्म का डिग्री सेम है। एक्स का पावर कितना 1 है, वाई का पावर 1 है, यहाँ पे एक्स का पावर भी 1 है, तो ये होमोजीनियस है। और एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना है 2 है, और वाई का डिग्री 2 है। नीचे एक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1, दोनों मिलाने से कितना होता है 2 होता है। मतलब हर एक टर्म का डिग्री यहाँ पे 2 है, तो ये भी होमोजेनियस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सपोज इस टाइप का लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे हर एक टर्म का डिग्री सेम है या नहीं, 1 1, यहाँ पे 1 1, तो ये भी होमोजेनियस है। तो इससे पता चलता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग किसे कहते हैं, जहाँ पे जिस इक्वेशन में हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, नीचे एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1, दोनों को मिलाने से 2 हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है। यहाँ पे हर एक का पावर 1 है, तो ये भी होमोजेनियस है। यहाँ पे भी देखो ये भी होमोजेनियस है, डिग्री सेम होना चाहिए हर एक टर्म का। ठीक है, अब देखो हम लोग नॉन होमोजेनियस कहाँ पे कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू सपोज इस तरह का लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स वाई। ये हम लोग का नॉन होमोजेनियस है। देखो यहाँ पे एक्स का पावर कितना है 3 है, यहाँ पे वाई का पावर 3 है, पर नीचे 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये नॉन होमोजेनियस है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ है, तो ये नॉन होमोजेनियस है क्योंकि देखो डिग्री कितना 2 है, पर यहाँ पे नीचे 1 है। डिग्री हम लोग का सेम होने से होमोजेनियस होता है, पर यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचान सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलो उसका भी कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक्स प्लस वाई होल इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई होल इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको पहले होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करो, डी वाई होल इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये जो एक्स माइनस वाई है इधर ले आओ, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई होल इंटू डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ये डी एक्स भी यहाँ पे डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये वाई प्लस एक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दो, वाई प्लस एक्स हो गया। अब देखो ये हम लोग को होमोजेनियस फॉर्म में आ गया। अब क्या करो, इसका रूल्स फॉलो करना पड़ता है, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स। होमोजेनियस आने के बाद हम लोग को वाई को क्या पुटअप करेंगे, वी एक्स। अब डिरेक्ट करो बोथ साइड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पे ये भी मेथड यूज होगा, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह हम लोग लिख सकते हैं वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे रिप्लेस करो, ये क्वेश्चन 1 हो गया, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। देन डी वाई बाई डी एक्स के जगह में लिखो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के जगह में वी एक्स माइनस एक्स, नीचे वी एक्स प्लस एक्स। अब क्या करो, यहाँ पे एक्स को कॉमन ले जाओ,
तो भी -1 डिवाइड बाई एक्स को कॉमन ले जाओ, भी +1, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, इम्प्लाइज एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू भी -1 डिवाइडेड बाई भी +1 माइनस भी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, भी +1, यहाँ पे होगा भी -1 माइनस भी स्क्वायर माइनस भी, अब ये माइनस भी प्लस भी कैंसिल हो गया, माइनस को कॉमन ले जाओ, 1 + भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय भी +1। अब वेरिएबल को सेपरेट करो, इम्प्लाइज भी +1 होल इंटू डी वी डिवाइडेड बाय 1 + भी स्क्वायर, 1 + भी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, डी एक्स बाई एक्स होगा। अब बोथ साइड इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये जो इसको लिखो इस तरह से, भी डी वी डिवाइडेड बाय 1 + भी स्क्वायर, 1 + भी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी वी डिवाइडेड बाय 1 + भी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इंटीग्रेट करो हर एक टर्म का। अब देखो यहाँ पे 1 + भी स्क्वायर का अगर टी लेते हो तो 2v dv dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो v dv क्या होगा, dt/2, तो इस यहाँ पे 1/2 लिखो, ये dt/t इंटीग्रेशन प्लस dv बाई 1 + भी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स v इज इक्वल टू dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln x प्लस c इज इक्वल टू, अब देखो हाफ रहा, dt/t इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, ln t प्लस ये हो गया tan इनवर्स v इज इक्वल टू ln x प्लस c इज इक्वल टू, इम्प्लाइज, ये सब इम्प्लाइज में होगा, इम्प्लाइज हाफ रहा, ln t हम लोग किसके लिए हैं, 1 + भी स्क्वायर को, 1 + भी स्क्वायर प्लस tan इनवर्स भी इज इक्वल टू ln x प्लस c। अब देखो इम्प्लाइज, इसको हम लोग ln भी का वैल्यू कितना है, y बाई एक्स है, क्योंकि हम लोग y को भी एक्स लिए थे तो भी का वैल्यू y बाई एक्स होगा, तो 1 प्लस यहाँ पे लिख सकते हो y² बाई x² होल टू द पावर हाफ, क्योंकि ये b log a फॉर्म में है तो log a to b में हम लोग लिख दिए। अब ये जो ln x को हम लोग माइनस ln x कर दो, यहाँ पे माइनस ln x इधर ले आए, प्लस tan इनवर्स भी का वैल्यू कितना है, y बाई एक्स इज इक्वल टू c। इम्प्लाइज यही तो लिख के छोड़ सकते हैं, तो log a बाई b क्या होता है, log a बाई b होता है log, देखो log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो log यहाँ पे 1 + y² बाई x² का होल रूट ओवर होल डिवाइडेड बाई x प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू c। ये होगा हम लोग का फाइनल आंसर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सपोज एक और एग्जाम्पल देखो, x² माइनस y² होल इंटू डी एक्स प्लस 2xy होल इंटू डी वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सपोज ये क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये देखो 2xy डी वाई इक्वल टू, ये वाला टर्म उधर चल जाएगा तो माइनस ऑफ x² माइनस y² होल इंटू डी एक्स, ठीक है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो गया y² माइनस x² होल इंटू डी एक्स, इम्प्लाइज डी एक्स को यहाँ पे डिवाइड कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y² माइनस x² डिवाइडेड बाई 2xy हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये लीनियर मतलब ये होमोजेनियस फॉर्म में आ गया। अगर होमोजेनियस फॉर्म में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू वी एक्स, वाई के जगह वी एक्स पुटअप करेंगे तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये जो dy बाई डी एक्स है यहाँ पे लिखो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
y का वैल्यू कितना बी एक्स है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे एक्स स्क्वायर होल इंटू वाई का वैल्यू बी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर होल इंटू 2b। ठीक है, अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो। एक और बार यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन b प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले जाओ, यहाँ पे बचा बी स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2b, एक्स स्क्वायर इंटू 2b। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2b, और ये प्लस बी इधर आ गया माइनस बी हो गया। इम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा 2b, यहाँ पे होगा बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2b स्क्वायर, और देखो इज इक्वल टू माइनस 1, ये माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b इक्वल्स टू, माइनस को कॉमन ले जाओ, यहाँ पे बचा कितना 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। अब वेरिएबल को सेपरेट करो, dv 2b को मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 2b dv डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेट करो बोथ साइड। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर को अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं टी लेके, तो ये 2b dv dt में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो dt बाई टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स क्या होता है माइनस लॉन एक्स प्लस सी, इम्प्लाइज डी टी बाई टी क्या होगा लॉन टी माइनस लॉन एक्स को इधर ले आया प्लस लॉन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू सी, इम्प्लाइज लॉन टी का कितना 1 प्लस बी स्क्वायर है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस लॉन एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम लोग क्या करेंगे लास्ट में बी का वाई बाई एक्स पुटअप करो, तो लॉग ए बी क्या लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए बी, तो लॉग ए बी 1 प्लस इसको लिखो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होल इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। मिल गया हम लोग को फाइनल आंसर। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, लॉग इसको लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होल इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। क्लियर, इम्प्लाइज अब इसको क्या करिए लॉग यहाँ पे दोनों साइड लॉन को कैंसिल कर दो, एक काम करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि ये जो एक्स है स्क्वायर को काटेगा तो होल डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू सी को हम लोग लिख देते हैं लॉन सी, बोथ साइड लॉन कैंसिल कर दो, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये हम लोग का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर एक वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।